क्या रीज़न है कि एक नार्सिसिस्ट आपको नहीं छोड़ना चाहता? रियलिटी क्या है? एक नार्सिसिस्ट, एक एम्पैथ्स का बॉन्ड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? रियलिटी इसके पीछे की क्या है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको प्यार नहीं करते हैं बट फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में बांध के रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो आज इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है कि एक एम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट का बॉन्ड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और एक नार्सिसिस्ट आपको मतलब एम्पैथ्स को क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्यों उनका ऑब्सेशन आपके लिए इतना ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट टोटली अपोजिट पर्सनैलिटी हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप एक एम्पैथ्स हैं तो आप दूसरों की एनर्जी को पिक करते हैं। दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, वो कितनी पेन में है, उसकी नीड क्या है, वांट्स क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आप उन चीज़ों को प्रोवाइड भी करते हो। तो एम्पैथ्स एक ऐसा स्पॉन्ज है जो दूसरों की एनर्जी को सोक कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छी वाइफ, अपनी फैमिली को मैनेज करना, दूसरों को प्यार देना, ये आपका नेचर है। बट इन सारी चीज़ों में बहुत मेजर चीज़ एक एम्पैथ्स भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी एक सोच है, अपना भी एक फीलिंग्स है, आइडेंटिटी है, जिसको आपको पहचानना बहुत साइंड होंगे, बहुत हम्बल होंगे। दूसरे के पेन को उसी इंटेंसिटी के साथ आप फील करोगे जैसे कि वो आपका खुद का। आप दूसरों की लाइफ में पीस क्रिएट करते हो, दूसरों की लाइफ में अपनी प्रेजेंस से हीलिंग लाते हो, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दो लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करते हो। तो आप दूसरों की एनर्जी पिक करते हो जिस तरीके से स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज की पर्सनालिटी होती है एम्पैथ्स की, कि सामने वाले की क्या वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो आप प्रोवाइड करते हो उसकी एनर्जी को फील करके। और वहीं पर आपसे टोटली अपोजिट नार्सिसिस्ट होते हैं जो सामने वाले को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। वो सामने वाले के माइंड को मैनिपुलेट कर देंगे, वो आपको झूठी कहानियाँ बताएंगे, वो आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो होते हैं नार्सिसिस्ट। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। आप उनको किसी भी तरीके से नहीं पाएंगे कि वो आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ ला रहे हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट होता है, आप पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो जाते हैं अगर आप एक एम्पैथ्स हैं। तो जहाँ पर एम्पैथ्स का नेचर है बहुत ज़्यादा गिवर का, तो एक नार्सिसिस्ट का है टेकर का, लेने का। तो इक्वली बैलेंस नहीं होता है, बट फिर भी इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर के जो ट्रॉमा है, जो वूंड्स हैं, वो इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। नार्सिसिस्ट और एम्पैथ टोटल डिफरेंट है, बट फिर भी आपने देखा होगा कि एक नार्सिसिस्ट आपको बहुत पेन दे रहा है बट आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ नहीं पाते हो। आपको पता है कि नार्सिसिस्ट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके इमोशंस के लिए ठीक नहीं है, बट फिर भी आप उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते हो। एक्चुअल में ऐसा क्यों है? और नार्सिसिस्ट टोटली ऑब्सेस्ड होता है एक इम्पैथ्स के लिए, क्योंकि जो इम्पैथ्स होते हैं वो बहुत ऐसी लाइट को कैरी करते हैं जो एक नार्सिसिस्ट के अंदर नहीं है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपने अंदर की डार्क साइड को प्रवोक करता है। हम सभी के अंदर एक लाइट साइड, एक डार्क साइड होता है, बट जो इम्पैथ्स होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो दूसरों की एनर्जी पर, वैलिडेशन पर पलते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। एक्चुअल में इम्पैथ्स जो है वो एक नार्सिसिस्ट का वो सेल्फ है, वो आइडल सेल्फ है जो एक नार्सिसिस्ट ने अपने अंदर को रिजेक्ट किया है, उस लाइट को रिजेक्ट किया है। और इसी लाइट को एक नार्सिसिस्ट इम्पैथ्स के अंदर देखता है। तो जब भी वो आपको देखता है
आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट होगा, जो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी वो आपको देखते हैं ना, तो वो आपके अंदर की उस लाइट को देखते हैं जो उनके पास नहीं है, और ये ही लाइट है जो वो आपको बांधती है, जो आपके अंदर अट्रैक्ट करती है। इम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट टोटली डिफरेंट है, बट इम्पैथ्स हमेशा जब एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं ना, तो उनकी अंदर की सारी पॉजिटिविटी, उनकी लाइट एक नार्सिसिस्ट खींचते हैं, सोक कर लेते हैं। जितना ज़्यादा आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहोगे, आपका नेचर है दूसरों को प्रोवाइड करना, और नार्सिसिस्ट का है आपकी एनर्जी को खींचना। और इसी के लिए ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनता है, क्योंकि आप देते हो और वो आपकी एनर्जी को खींचते हैं। ये इंटेंस एनर्जी आपका और नार्सिसिस्ट की एनर्जी को स्ट्रांग बनाता है। नार्सिसिस्ट और इम्पैथ्स के बचपन के भी बहुत सारे ऐसे वुंड्स हैं जो उनकी पर्सनैलिटी में दिखते हैं। एक इम्पैथ्स हमेशा दूसरों के पीछे भाग कर ही उसको प्यार मिलेगा, खुद को सेक्रीफाइस करके ही प्यार मिलेगा, ये उनका माइंडसेट होता है, जहाँ वो इसके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता एक इम्पैथ्स को कि उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है या दूसरे की प्रेजेंस में उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। और यहीं पर इम्पैथ्स क्या करते हैं, वो नार्सिसिस्ट की रियलिटी को जीने लगते हैं। उनके अंदर का जितना भी ट्रॉमा है, डार्कनेस है, क्योंकि इम्पैथ्स क्या करेगा, वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। एक नार्सिसिस्ट को उसकी नीड से ज़्यादा उसको देगा, उसको अच्छा फील कराने के लिए ये अपने करियर को स्पॉइल कर देंगे, अपने हेल्थ को नेगलेक्ट कर देंगे, बस उन्हें अच्छा फील कराना है सामने वाले को कुछ किसी भी तरीके से। और यहाँ उनकी सोच होती है कि जब वो किसी को प्यार देंगे तो उनको प्यार मिलेगा। और ये इतना ओवरफ्लो होता है एक इम्पैथ्स का, जहाँ उनका अपने लिए ये एनर्जी नहीं बचती है। सारी एनर्जी उनकी ऐसे है। जब तक आप इम्पैक्ट अपने लिए उस लाइट को, उस एनर्जी को नहीं बचाओगे, तब तक आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। आपको अपने लिए इस प्यार को, ये जो ट्रू लव, ये जो एनर्जी आपकी गिवर की है ना, इसको पहले खुद के लिए बचाना है, अपने लिए फील करना है। तब जो टाइम आपका बचता है, जो एनर्जी आपकी बचती है, वो आपको दूसरों को देनी है। बट आपकी सारी इंटेंसिटी ये होती है कि आप अपने लिए कभी कुछ रखते ही नहीं है। इतना बड़ा दिल, इतना गिवर आपका नेचर है कि आप अपने लिए कभी कुछ बचाते ही नहीं हैं। और ये ही चीज़ आपको एक नार्सिसिस्ट जब आपकी लाइफ में आता है तो आपको सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको उस एंड तक भी पहुंचाएगा जहां आपके अंदर ये एनर्जी देने के लिए बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको खींच लेंगे। आपके अंदर की जितनी लाइट होगी, जितनी पॉजिटिविटी होगी, नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से सोक कर लेंगे। तो आपको नार्सिसिस्ट इसीलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपकी ये जो लाइट है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो इंटरनल सेल्फ है ना, आइडल सेल्फ, ये नार्सिसिस्ट ने अपने अंदर बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है। वो एक फेक लाइफ जीते हैं, वो एक मास्क लगा के सबके सामने रहते हैं कि वो बहुत ही फियरलेस हैं, उनकी बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही फन लविंग है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी में वो बिना लोगों के वैलिडेशन के जी ही नहीं सकते। उनकी एक लस्टफुल लाइफ होती है। जबकि इम्पैथ्स क्या करते हैं, वो अकेले बैठ सकते हैं, खुद पर काम भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ से नार्सिसिस्ट जाता है तो आप जिस तरीके से लोगों को हील करते हैं ना अपनी प्रेजेंस से, आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट बन सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को दोबारा से, इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। बट नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो अपनी इस डार्कनेस को और एम्ब्रेस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है तो आप डिजर्व करते थे। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, ये उनका अधिकार है। वो ये समझते हैं आपके लिए कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो उनका हक है, अधिकार है, और आप ये डिज़र्व करते हो। डिसरिस्पेक्ट, वायलेंस, आपके अधिकार को छीन के किसी और को देना, आपकी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, इनको वो प्राउड फील होता है क्योंकि उनका वो डेविल साइड है। और आपके अंदर चाहे कोई आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना कर ले, बट आप दूसरों के साथ गलत नहीं करते। बट आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है तो अपने आप को जस्टिस आप खुद दो। आप ये समझते हो कि नार्सिसिस्ट की लाइफ में आप स्ट्रांगली बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड इसलिए स्ट्रांग है ताकि आपने खुद से स्ट्रांग बॉन्ड को क्रिएट किया है।
आपका नेचर। देखो, काइंडनेस कभी भी गलत नहीं होता है। आप दूसरों की हेल्प करते हैं, प्यार देते हैं, वो अच्छी बात है। बट आपको ये क्लियरिटी, ये एग्जिट पॉइंट आपके माइंड में, आपकी एनर्जी में, सोल में हमेशा रहना चाहिए कि किस पॉइंट पर आकर आप उस इंसान को अपनी एनर्जी से, बाउंड्री से बाहर निकाल सकते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, जो आपकी फाइनेंशियल नीड को, इमोशनल नीड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपका अधिकार है कि आप उस इंसान को अपनी सिस्टम से, अपनी लाइफ से निकाल सकती हैं। आप सभी की अपनी एक फ्री विल है। आप सभी के अंदर वो स्ट्रेंथ है जहां आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। बट आप 3D इल्यूजन में एनर्जी के, ये जो इतने सारे लोग हैं, जो इतने सारे लोगों की एनर्जी है, आपकी सारी एनर्जी बाहरी तौर पर बिखरी हुई है, और वो एनर्जी का सेंस एक नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आपको बचपन में वो प्यार नहीं मिला है, वो एनर्जी नहीं मिली है जो आप अभी तक ढूंढ रहे थे। और उसी एनर्जी का मास्क लगा के, उसी एनर्जी के साथ फेक मास्क लगा के एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में एंट्री करता है कि वो वही इंसान है, वही लड़की है या वही लड़का है, या वो आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। बट एंड में जाके वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लेंगे। वो किसी ना किसी तरीके से आपको शायद सेक्सुअली आपसे इन्वॉल्व हो जाएं, आपका फ़ायदा उठाएं, या किसी ना किसी तरीके से आपसे फ़ायदा उठाएंगे, आपके काइंड नेचर का, आपके इमोशनल होने का। तो आपको ये जो आपकी सोच है कि दूसरों को खुश करके ही आप प्यार पा सकते हो, नहीं। आप अपने आप को फील करना भूल जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है। अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो आप उसे खुलकर बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। आप क्लियरिटी से कह सकते हैं। बट इम्पैथ्स क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सेल्फ को, जो आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपको बोलना है, क्या आप चाहते हो करना, आपकी नीड, वांट, सब को नेग्लेक्ट आप कर देते हो। आपको ये पता ही नहीं चलता कि रियलिटी में आप जो कर रहे हो वो आप दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो। आपको क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या आपके ड्रीम्स थे, क्या आपकी बिलीव सिस्टम है, आपको पता ही नहीं है। आप तो 24 घंटे वो रियलिटी जी रहे हो जो लोग चाहते हैं कि आपकी सोच में इंसर्ट कर दिया जाए, और आप वो ही सोचने लगते हो। तो आपकी सोच आपकी नहीं है, आप वो रियलिटी जी रहे हैं एम्पैथ्स जो दूसरों की है। खुद को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी के साथ आपके थॉट्स होने चाहिए। आप खुलकर बोल नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी कोई बाउंड्री है ही नहीं, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है ही नहीं। आप हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हो और लोग फिर आपको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। आप ना नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे को बुरा लग जाएगा। वो इंसान जिसके लिए आप इतना काइंडनेस फील कर रहे हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि आपको क्या फील हुआ उनके एक्शन से, आपके अंदर कितना हर्ट हुआ है आपको, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। तो इम्पैथ्स वो इंसान है जो एक नार्सिसिस्ट का आइडल सेल्फ है। वो लाइट है, वो एनर्जी है जो नार्सिसिस्ट बहुत पहले ही उस लाइट को अपने अंदर से ख़त्म कर चुकी हैं। वो दूसरे के पेन को फील नहीं कर सकते, बट आप फील कर सकते हो अगर आप एक इम्पैथ्स हैं। आप दूसरों को प्यार दे सकते हो, आप दूसरों को दोबारा से खड़े होने में मदद करते हो। ये क्या है? ये इम्पैथ्स की अपनी पावर है। ह्यूमैनिटी इम्पैथ्स से है। यही इम्पैथ्स होते हैं जो एनजीओज़ पर वर्क करते हैं, जो डॉग शेल्टर चलाते हैं, जो ऑर्फनेज पे काम करते हैं। क्योंकि आप जो दूसरों का पेन फील करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ओल्ड एज के पर्सन हो, उन सभी में ह्यूमैनिटी आपसे आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए रियलिटी में कि आप कहाँ स्टक हैं। नार्सिसिस्ट और आपका ये जो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इसीलिए है क्योंकि आपको अभी तक ये पता ही नहीं है कि आप कितनी पावरफुल सोल हैं। आपके अंदर की लाइट डिवाइन लाइट है। ये वो काइंडनेस है, ये वो एनर्जी है जो ईश्वर ने आपको दी है, जो आपकी वीकनेस नहीं है। सेंसिटिव होना आपकी पावर है, और आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी में आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी किस ज़रूरतमंद इंसान के पास जानी चाहिए और किसके पास नहीं जानी चाहिए। ये सोच, ये एनर्जी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो है नार्सिसिस्ट की वॉयलेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा पति है, या ये मेरे पेरेंट्स हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप उसकी मार खाएंगे।
आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि आपकी राइट्स क्या है। एज ए ह्यूमन आपके क्या राइट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप एक डेविल से डील कर रहे हैं। उसे अपनी बेशर्मी में भी प्राउड होता है। वो बेशर्म होते हैं और फिर भी अपनी इस काम पर बड़ा प्राउड करते हैं कि जैसे उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड देना चाहिए। बट वहीं पर जो इम्पैथ्स होते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की होती है, बट फिर भी आप खुलकर जीते नहीं हो, आप खुलकर हंसते नहीं हो, आप वो चीज़ें नहीं करते हो जो एक्चुअल में आपको कभी पसंद था। क्यों? क्योंकि लोगों को आपको खुश करना है, आपको पीपल प्लीजिंग करनी है, लोगों के लिए जीना है। अपने लिए आप कब जियोगे? तो आपको जीना पड़ेगा अब खुद के लिए, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपनी सारी उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो आपका ट्रू सेल्फ है। दूसरों के सच को मत जियो कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं। दूसरे हमेशा चाहेंगे, आप रहोगे नहीं रहोगे, वो किसी और से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसका भी शोषण करेंगे जब आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे। उनका ये नेचर है, बट आपका तो ये नेचर नहीं है कि आप अपने लिए, खुद के लिए गलत करो। तो अपने लिए तभी जस्टिस मिलेगा जब आप अपने आप को जस्टिस दोगे। ईश्वर तभी आपको जस्टिस देंगे, तो आप पहला कदम बढ़ाओगे। अब बात कर लेते हैं नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट कभी भी अपने अंदर के डार्कनेस को देखना नहीं चाहते। नार्सिसिस्ट कभी भी अकेले बैठकर खुद पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको खुद के साथ बैठना पड़ता है तो आपको अपनी डार्क साइड दिखती है। जब नार्सिसिस्ट अकेले होते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा लस्टफुल लाइफ को जीते हैं। वो सोशल मीडिया में स्क्रॉल करेंगे कि कौन नेक्स्ट टारगेट है। वो बैकग्राउंड में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर पे चले जाएंगे, बट वो अपने साथ अकेले बैठ नहीं सकते। वो और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी को एम्ब्रेस करेंगे। बट एज ए इम्पैथ्स मैं आपसे बता दूं कि आप उस टाइम पर डिप्रेशन और एंजाइटी की लाइफ को जी रहे होते हैं, तो वहीं पर एक इम्पैथ्स अपनी लाइफ में गलत काम करके भी बहुत इंजॉय कर रहा होता है। उसे प्राउड होता है अपनी गंदगी में, उसे प्राउड होता है अपनी इस टॉक्सिक सेल्फ पे। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की डार्कनेस को देखना ही नहीं चाहता। वो अपने अंदर के उस डेविल साइड को इम्ब्रेस करते हैं। वो लाइट को एंटर करना ही नहीं चाहते, बट उस लाइट को वो आपके अंदर देखते हैं जो उनका आइडल सेल्फ हो सकता था। बचपन में उनको भी शायद प्यार ना मिला हो, उनको शायद लोगों से वो अटेंशन ना मिली हो, वैलिडेशन ना मिला हो, जो वो लोगों को बांध कर उनके वैलिडेशन के फीड पर पलते हैं। नार्सिसिस्ट को आप तारीफ़ करो, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। आप उनको हवा में चढ़ाते रहो, आप उनसे कहो कि यार तुम बहुत स्मार्ट हो, लड़की है तो यार तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम मेरी लाइफ में मेरी एंजल हो, सोलमेट हो, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर आप उनको सर पे बिठा दीजिए, क्योंकि वो वैलिडेशन पर पलते हैं। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो एक टॉक्सिक रियलिटी को जीते हैं, एक फेक मास्क लगा के जीते हैं, और उस पर उस गंदगी को वो एक प्राउड की तरह जीते हैं। और इम्पैथ्स क्या करते हैं? जब वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी भी तरीके से। वो चाहते हैं कि लोगों की लाइफ में प्यार आए। ये गलत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो रही है, सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी को अगर नहीं कैरी कर रहा है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। इम्पैथ्स को इक्वल गिव एंड टेक आना चाहिए, और नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद पर काम करे, अपने आप को देखिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सनालिटी है। जहाँ वो 30 प्लस 40 प्लस भी होंगे ना, तब भी वो टीनेजर की तरह बिहेव करेंगे। वो बिहेव करेंगे बहुत ज़्यादा इमेच्योर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो वो कभी भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर आपका ये चाइल्ड है तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। उसे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप की डेप्थ क्या है, प्यार क्या है, काइंडनेस क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, दूसरों का पेन क्या है। वो फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं। फील वो भी कर सकते थे, बट उन्होंने अपने डार्क साइड को चूज़ किया, उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड होना चूज़ किया। जबकि नार्सिसिस्ट ये ही पाथ चूज़ करते हैं। उनको आपका प्यार, आपकी काइंडनेस समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि वो उनकी एनर्जी से मैच नहीं होती। उनकी एनर्जी से मैच होती है टॉक्सिसिटी, लस्ट, वायलेंस, अब्यूज़, डिसरिस्पेक्ट, कियोस क्रिएट करना, दूसरों को अपनी लाइफ में स्टक करके रखना, दूसरों को रिजेक्ट करके फिर भी उनकी लाइफ में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखना, जिससे कि वो आपका फ़ायदा उठा सके।
यहीं पर इम्पैक्ट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल तब बनेंगे जब आपको ये पता हो कि आप दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आपको अगर इतना ही शौक है दूसरों की हेल्प करने का तो आप एनजीओज़ जॉइन कर लो। आप उन लोगों की हेल्प करो जिन्हें एक्चुअल में आपकी इस काइंडनेस की ज़रूरत है, एक्चुअल में आपके इस प्यार की ज़रूरत है। बट नार्सिसिस्ट ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए एक जगह स्टक होकर अपनी लाइफ को हेल ना बनाए। आपकी ये एनर्जी इतनी स्प्रीशियस है कि आप बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, दूसरों को दोबारा से उठा सकते हैं, उनकी लाइफ में लाइट को, होप को जनरेट कर सकते हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ को, लाइट को पहचान सकें। बट आप तो स्टक हैं एक ऐसे डेविल इंसान के साथ, ऐसे टॉक्सिक जॉब हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली का इन्वायरमेंट हो सकता है जो आपके लिए है ही नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड में, अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में। नार्सिसिस्ट की एनर्जी को कैरी मत करो। नार्सिसिस्ट आपके सिस्टम में एक दीमक की तरह है। वो एक पिग की लाइफ जीते हैं। जैसे पिग गंदगी में खुश होते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्ट को गंदगी में मज़ा आता है। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितना ज़्यादा डार्क साइड होगा ना, उतना ज़्यादा वो अपने आप में फील करते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। रियलिटी में अगर हम देखें तो उसकी एनर्जी इतनी इरिटेटिंग है कि वो कभी भी आप जो फील करते हैं, इंटरनल पीस क्रिएट करते हैं, वो करना ही नहीं चाहते। आप जो प्यार देते हैं, जो अनकंडीशनल लव देते हैं, उसकी कीमत का उसको कोई पता ही नहीं है। जहाँ लॉयल्टी, ट्रस्ट क्या है उसे नहीं पता। मज़ा उसे तब आता है जब वो आपको हमेशा रोते हुए देखे, गिड़गिड़ाते हुए देखे। आप अपने हाथ से अपनी लाइफ को हेल बनाएंगे ना एज ए इम्पैथ, तो नार्सिसिस्ट को मज़ा आने वाला है, उसको पावरफुल फील होता है। तो नार्सिसिस्ट और इम्पैथ्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि आपने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट किया है। आपका जो आइडल सेल्फ है वो नार्सिसिस्ट देख पाता है कि ये चीज़ मैं चाह कर भी नहीं बन सकता, ये चीज़ मैं चाह कर भी कभी पा नहीं सकता। इसके लिए इसको अपनी लाइफ में बांध के रखो, जिससे कि इस एनर्जी को मैं खींचता रहूं, खींच खींच के अपने अंदर के प्राउड को, अपने ईगो को बूस्ट करता रहूं। तो एक इंसान गिवर है तो दूसरा इंसान टेकर है। तो ये क्या है, देना और लेना, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इस एनर्जी को तभी कट होगा ना जब आप अपनी इस ट्रुथ को पहचान पाएँ कि जस्टिस क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। सारी चीज़ें थी जहाँ एक इम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक नार्सिसिस्ट एक इम्पैथ्स के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। वो आपसे प्यार नहीं करते बट आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। किस तरीके से, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है, आप कैसे नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, और एज इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।